टैक्सेशन 2 2021 का ऑनर्स का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं 2021-2022 का क्वेश्चन पेपर का लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। बाय द वे कोई डाउट होगा तो कल ही कमेंट करिएगा, मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, जरूरत पड़े तो डिस्कशन भी मैं कर दूंगा। आइए एक नंबर क्वेश्चन में ये, व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड टू बी डिफेक्टिव, कब रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा? when calculation of result, document, proof of TDS not submitted, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कैलकुलेशन को नहीं जमा किए, ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं जमा किए, ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा किए, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट हुआ था उसको नहीं जमा किए, तो आपका रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। व्हाट इज लॉस रिटर्न? लॉस रिटर्न का मतलब क्या होता है? आपका लॉस हुआ है, उसको आप फाइलिंग जब रिटर्न करते हैं उसको लॉस रिटर्न कहते हैं। लॉस रिटर्न मीन्स व्हेन अराइज लॉस एंड कंपनी फाइलिंग हिज रिटर्न इज नोन एज लॉस रिटर्न। स्टेट द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न को अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपके बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड, माने बिजनेस अगर लॉस हुआ है तो उसको अगला साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा। माने इस साल अगर बिजनेस लॉस हो गया और आप फाइलिंग रिटर्न नहीं करते हैं तो अगला साल का अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें ये लॉस माइनस नहीं होगा, तो इसलिए लॉस रिटर्न को सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट 2 नंबर इंटरेस्ट का सम है, देख लीजिएगा एक बार। 3 नंबर में राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू टैन। टैन का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर आप टीडीएस काटते हैं तो आपके पास ये 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो असेसिंग ऑफिसर के पास अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है एसएससी हिमसेल्फ रिस्पांसिबल टू कैलकुलेट एंड पे टैक्स अकॉर्डिंगली। एसएससी खुद जिम्मेवार है अपने टैक्स को कैलकुलेट करे और टाइम टू टाइम पे करे। एसएससी कैसे अपने टैक्स को कैलकुलेट करेगा? पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकाल लेगा, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद लेस रिबेट अगर मिलेगा तो रिबेट लेगा, फिर ऐड सेस के बाद ऐड सरचार्ज, और उसके बाद राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी को राउंडिंग अप करके पे कर देगा। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ये मैं क्लास में लिखाया था, अगर आपके पास नहीं होगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं इसको भी डाउनलोड कर लूँगा, आपको दे दूंगा लिखा हुआ। सेल्फ असेसमेंट का मतलब खुद से टैक्स को कैलकुलेट करिए, समय के सीमा के अंदर पे कर दीजिए, इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर टीडीएस लिखना है। किसी के ऊपर भी टीडीएस अगर लिखने के लिए आता है तो 3 पॉइंट जरूर कवर करिएगा। पहला कि हु इज लायबल टू पे टीडीएस व्हेन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। ये तो पहला हो जाएगा एएससी हु रिसीव द पेमेंट, a person who make the payment of interest on security liable to deduct TDS। जो व्यक्ति इंटरेस्ट का पैसा देगा वो लाइबल है टीडीएस को काटने के लिए। दूसरा when TDS shall be deducted, ये हेडिंग बनाइएगा, TDS shall be deducted at the time of payment। और तीसरा रेट ऑफ टीडीएस इसका 10% होगा। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, किसी में भी टीडीएस पूछेगा तो पहला हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, पहला हेडिंग। दूसरा व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, फिर रेट ऑफ टैक्स। ये 3 पॉइंट बना के जरूर लिखिएगा। 4 नंबर एडवांस टैक्स का सम है, कर लेना है। 5 नंबर का और में फॉर्म असेसमेंट वाला करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 6 नंबर है इनडायरेक्ट टैक्स में। आइए राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्ज ऑन परचेज। परचेज को हम क्या कहते हैं? परचेज को हम लोग कहते हैं इनवर्ट सप्लाई। तो इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्ज ऑन परचेज और इनवर्ट सप्लाई, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। आउटपुट टैक्स सेल पे चार्ज करते हैं। आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्ज ऑन, आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स चार्ज ऑन सेल और आउटवर्ड सप्लाई, बेचने को हम आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। रिवर्स चार्ज एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें रेसिपाइंट को 0 टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, मैंने रेसिपाइंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसको हम सेवाएं दिए हैं वही मेरा टैक्स भर देगा, इसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन
हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे। 8 का ए, व्हाट डू यू मीन बाई कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है प्रिंसिपल प्रोडक्ट को देने के लिए जो सामान आवश्यक है उसको हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। जैसे मोबाइल के साथ चार्जर देना आवश्यक है, इसको कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट सप्लाई विद द मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के साथ एडिशनल प्रोडक्ट को देना जरूरी है, उसको कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई मीन्स मोर देन वन प्रोडक्ट सप्लाई टू द कस्टमर, एक से ज्यादा प्रोडक्ट देंगे, इसको मिक्स सप्लाई कहते हैं, जैसे कॉम्बो पैक हो गया। स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई पे जो नॉर्मल टैक्स वो लगेगा, और मिक्स सप्लाई में जो भी सामान सप्लाई किया गया है उसमें से जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है वही वाला आपसे टैक्स सब पे ले लिया जाएगा। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है मिक्स सप्लाई में। चलिए बी नंबर क्वेश्चन है आपका 9 का ए, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज डिटरमाइंड। एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम में क्या है? छोटा व्यापारी जो ये सब लफड़ा छुटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है। तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर था 75 लाख और 150 लाख, कुछ स्टेट में 75 लाख था और कुछ स्टेट में 150 लाख था। स्टेट द जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन रेट में जीएसटी रेट जो लगता है 1% लगता है, वो भी ट्रेडर अपने पॉकेट से देगा। जो ट्रेडर झमेला को नहीं उठा सकता है, झमेला को नहीं निभा सकता है, जीएसटी का कंप्लायंस को नहीं निभा सकता है, उसको जीएसटी ने बोला कि आप कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर लीजिए तो आपको ये सब झमेला से तो मुक्ति मिलेगा, लेकिन आपको अपने पॉकेट से 1% का जीएसटी देना होगा, तो 1% लगेगा। नेक्स्ट, हाउ द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइन द फॉलोइंग केसेस, सप्लाई ऑफ गुड्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट 10 का है, व्हाट डू यू मीन बाई टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? जब गुड्स को हम सप्लाई करेंगे तो उस समय टैक्स इनवॉइस देते हैं, टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेंगे तो टैक्स इनवॉइस देते हैं, और बिल ऑफ सप्लाई भी टैक्स इनवॉइस के तौर पे यूज किया जाता है। ये बिल ऑफ सप्लाई इंपोर्ट के केस में इस्तेमाल होगा, बिल ऑफ सप्लाई इंपोर्ट के केस में इस्तेमाल होगा। मेंटेन एनी टू सप्लाई which are not covered under GST law। मेंशन दो ऐसा सप्लाई का नाम बताना जो जीएसटी लॉ में कवर नहीं है। तो आपका हो गया अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस टैक्स चार्ज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, व्यक्तियों के इनकम पे जो टैक्स लगाएंगे उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मींस टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाएंगे उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिख दीजिएगा, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग तरीके से टैक्स का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर का होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है इनकम ऑफ द पर्सन, पर्सन के इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में। डायरेक्ट टैक्स, हाँ, तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, डायरेक्ट टैक्स इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ा देता है। डायरेक्ट टैक्स कैन बी इवेडेड, डायरेक्ट टैक्स का चोरी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी इवेडेड, इनडायरेक्ट टैक्स का चोरी नहीं होता है। चलिए 13 का एमआई, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम एक्ट, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो वाला टैक्सेबल इवेंट कहलाता है। डिफाइंड टेरिटोरियल वाटर, इसको मैं पढ़ाया था, इसका 3 है।
इंडियन टेरिटोरियल वाटर, 3 है इसको, देख लीजिएगा एक बार बुक में इसको। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कभी दूसरे देश का सरकार अपने व्यापारियों को छूट दे देता है कि जाओ दूसरा का देश का मार्केट को तबाह करो, तो उतना से ही हमारा देश का सरकार क्या करेगा, एक तो टैक्स लगा देगा। इसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। मैं सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन को डिक्टेट किया हूँ, प्रैक्टिकल आपको खुद से बनाना है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। आइए 2022 का भी मैं थ्योरी क्वेश्चन बोल दूं फटाफट। पहला क्वेश्चन जो है आपका ड्यू डेट पूछा गया है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉस फ्रॉम बिजनेस है। इफ इट इज नेसेसरी फॉर मिस्टर एम टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम, यस अगर लॉस हुआ है तो रिटर्न ऑफ इनकम तो सबमिट करना चाहिए। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच रिटर्न ऑफ इनकम, ये रिटर्न का ड्यू डेट क्या कहलाएगा, 31 जुलाई। डिस्कस द कंसिक्वेंसेस फॉर फाइलिंग नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होता है तो लॉस कैनॉट बी सेटअप, लॉस कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड कैनॉट बी सेटअप नेक्स्ट ईयर, लॉस को सेटअप नहीं कर सकते हैं, यही कंसिक्वेंसेस निकल के आएगा। और मैं पूछा डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी का बताना है। टीडीएस किसी का पूछेगा तो 3 पॉइंट लिखिएगा। who is responsible to deduct tax, when tax shall be deducted, rate of TDS। तो who shall be responsible to deduct tax में लिख दीजिएगा, a person who make the payment shall be responsible to deduct tax। when tax shall be deducted में लिख दीजिएगा, tax shall be deducted at the right at that time of payment of such income। और रेट ऑफ TDS में सैलरी का एवरेज रेट ऑफ सैलरी होगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स होगा, माफ कर दिएगा, सैलरी का रेट ऑफ टैक्स होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट इंटरेस्ट का सम है, दोनों में देख लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट कब सुनाया जाएगा, अंडर सेक्शन 144 के तहत असेसिंग ऑफिसर आपके प्रति बेस्ट जजमेंट जो उचित लगेगा वो वाला जजमेंट सुनाएगा कब, व्हेन एसएससी नॉट फॉलो नोटिस ऑफ असेसिंग ऑफिसर, व्हेन एसएससी नॉट सबमिट हिज रिटर्न, अपने रिटर्न को सबमिट नहीं कर रहा है, उस समय आपके प्रति बेस्ट जजमेंट को निकाला जाएगा। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, अभी तो पता है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब एसएससी हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट टैक्स एंड पे टैक्स अकॉर्डिंगली। स्टेप में लिख दीजिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टेक रिबेट, एड सेस, एड सरचार्ज, ये सब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है, तो मैं पढ़ाया था, उसको देख लीजिएगा एक बार वीडियो में। हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पे करने के लिए कौन लाइबल है, ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए वही व्यक्ति लाइबल है हुज टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी अगर निकल के आता है तो आप एडवांस टैक्स दे सकते हैं। सवाल एडवांस टैक्स का है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए ग्रुप सी में आप फॉर्म वाला सम को करिएगा प्रैक्टिस। इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, वन नेशन वन टैक्स, टू कंसोलिडेट ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स। उसके बाद में था ऑब्जेक्टिव की वन नेशन वन टैक्स टू कंसोलिडेट ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, और उसके बाद में था कि मेंशन एनी 3, 2 हुआ आपका ऑब्जेक्टिव जीएसटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देख लीजिए आप बुक से, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बुक से देख लीजिएगा। 6 का भी मैं ये एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, तो वन नेशन वन टैक्स हो गया, तो पहला वन नेशन वन टैक्स हो गया, कंसोलिडेट ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, और तीसरा हो जाएगा जीएसटी अप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए 3 का 3 हो गया। मेंशन एनी 2 टैक्सेस दैट आर सबसुम्ड और मर्ज विद जीएसटी, जीएसटी में जो मर्ज हुआ उसका नाम बताना, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द salient फीचर्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी का फीचर्स बताना, तो लिख देंगे इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर,
फ्यू टैक्स रेट इन जीएसटी, टैक्स रेट को लिख दीजिएगा, ये सब फीचर्स है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग एज पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मैंने ऑल टैक्स, ऑल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितना का जितना टैक्सेबल सप्लाई वो आएगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, ये सारे के सारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे। टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में कब होता है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स को सप्लाई करेंगे उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 9, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स गुड सप्लाई on the basis of 0% rate of tax under GST. Zero rated means rate of tax on goods is 0%. It's called zero rated supply. Exempt supply. Exempt supply means those goods which are fully exempted under GST. It's called exempt supply. जिसपे माफ है, टैक्स नहीं लगता, उसको exempt supply कहते हैं। जीरो रेटेड मैंने ऐसा गुड्स जिसपे 0% लगता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई माने क्या? प्रिंसिपल प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए जो प्रोडक्ट देना है उसके साथ एडिशनल, उसको कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई माने मोर देन वन प्रोडक्ट। एग्जांपल देना है तो मोबाइल विद चार्जर मिक्स सप्लाई हो जाएगा, कॉम्बो पैक। ये सवाल है जीएसटी का 10 नंबर। नेक्स्ट में आ जाइएगा, अब बाकी सारा का सारा सम है। एक क्वेश्चन है कि डिफाइन गुड्स एज पर कस्टम एक्ट। गुड्स का डेफिनेशन था, गुड्स मीन्स बैगेज, एयरक्राफ्ट, शिपिंग, ये सब था गुड्स का डेफिनेशन। तो एक बार पेपर को देख लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिकल का, और थ्योरी मैं डिक्टेट कर दिया हूँ। थैंक यू। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहले बार आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।